प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में आज मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के जाने माने शिक्षाविद और स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से जनता का कार्य करने वाले सतीश कुमार जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनकी पत्नी है प्रीति जी, तमाम उनके दोस्त हैं और सहपाठी हैं, यानी कि सहकर्मी हैं। सभी लोग आज नरेंद्र मोदी में विश्वास करते हुए वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिल्ली, सांसद मनोज तिवारी सहित तमाम लोगों की उपस्थिति में ज्वाइन किया। सर, क्या कारण है आपने ज्वाइन किया नरेंद्र मोदी के? कट करके हो गया कट। मेरा सवाल हुआ नरेंद्र मोदी कट कर दीजिए। आखिर नरेंद्र मोदी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसीलिए क्योंकि जो हमारे देश, जिसने हमारे देश को एक नई दिशा दी है, जिसने हमारे देश के युवाओं को एक नया, एक ऐसा देश दिया है जो आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है और पूरी दुनिया को अब लीड कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यक्रम से हो सकता था, उन्हीं की मेहनत के द्वारा हो सकता था और उन्हीं की मेहनत के द्वारा आगे भी होता रहेगा। इसीलिए जो युवाओं की सोच रहे हैं, जो महिलाओं की सोच रहे हैं, जो हिंदुत्व की सोच रहे हैं और सबसे पहली बात जो हमारे देश भारत की सोच रहे हैं, इसीलिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही हम लोगों ने अपना सर्वोपरि माना है। इसीलिए आज एसल फाउंडेशन के हजारों युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, व्यापारियों ने हमारे साथ जो बीजेपी का दामन थामा है, सिर्फ यही एक वजह है हमारे बीजेपी के दामन को थामने। धन्यवाद जी। आपको बोलना है विपक्षी पार्टी जी, जैसा कि आपका प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है या वो आगे क्या सोच रहे हैं। अब तक भी बहुत सारी पार्टियां आई हैं जिन्होंने अब तक कितने सारे कानून पास करने की कोशिश करी, महिला आरक्षण बिल को लाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे और मोदी जी के एक प्रयास के कारण आज महिलाओं को आरक्षण मिला है और ये बहुत बड़ी सफलता है। अब तक तीन तलाक का भी उन्होंने कानून पास किया है और अभी आरक्षण मिलने के साथ ये सफलता जाहिर होती है कि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल सटीक हैं और वो बहुत तरीके से काम करती हैं और समाज के उत्थान के लिए काम करती हैं, महिला के साथ साथ पुरुष वर्ग और सभी जातियों के लिए भी काम करती हैं। आज भाजपा में शामिल होकर कैसा महसूस कर रही है? आज एक एनर्जी महसूस हो रही है। सचदेवा जी, मनोज तिवारी जी, तमाम लोग उपस्थित होकर आप सबों का सम्मान किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली बात तो हमारा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को एक विश्व गुरु का नाम दिया है, पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन किया है। जहाँ भी हम जाते हैं, हमारे भारतीय जाते हैं, हम एक अलग पहचान के साथ जाने जाते हैं। तो आज इस पार्टी में शामिल होकर हमारा एएसएल परिवार, क्या मंगोलपुरी से चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं? अगर आदेश रहेगा कुछ भी, हम ये क्यों कहते हैं कि राखी बिरलान आम आदमी पार्टी की कई मरतबा विधायक रह चुकी है आपके क्षेत्र से जी, विधानसभा की उपाध्यक्षा है, लेकिन क्षेत्र का विकास कैसा आपको दिख रहा? हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। चुनाव तो उनका इसीलिए किया गया था कि केजरीवाल जी के चेहरे पर कि समाज का उत्थान होगा, लोकपाल बिल पास होगा, हम विकास करेंगे, ये करेंगे, लेकिन टूटी सड़कें और धूल मिट्टी के अलावा, गंदे पानी के अलावा हमारी दिल्ली को कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय बिजली पानी फ्री करने से। क्या इंसान कितने दिन जी लेगा? शिक्षा नहीं है। मौका मिला भाजपा से तो आप क्या मैदान में अगर आदेश मिला तो जरूर हम करेंगे। तो पूरी तरह से तैयार है प्रीति जी और इनका बहुत ही जमीनी आधार भी है, इनके धर्मपति सतीश जी और इनकी पूरी टीम है। सर, आपका शुभ नाम? इंद्रजीत गजवानी। क्या कहना चाहते हैं गजवानी, जब संक्षिप्त में पूरा आप लोगों ने यहाँ 2000 आदमी के साथ आज ज्वाइनिंग करी है भाजपा दिल्ली में, क्या आगे क्या उद्देश्य है मंगोलपुरी साइड में, क्या करना? देखिए, जिस क्षेत्र में रहते हैं आज हमारे पास का बहुत मात्रा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जब भी उनको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी होती है तो उसके लिए उन्हें किसी ना किसी लिंक का इस्तेमाल करके रोहिणी और किसी अन्य क्षेत्र का एड्रेस देना होता है, क्योंकि मंगोलपुरी को एक नेगेटिव एरिया में काउंट किया जाता है और उन बच्चों को वहाँ जॉब नहीं मिल पाती, कैब फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें खलती है और हमारा जो युवा बाहर जॉब करने जाता है तो उसको मंगोलपुरी क्षेत्र का नाम लेने में शर्म आती है, क्योंकि क्षेत्र को एक ऐसा बना दिया गया है जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर शराब, सट्टा, गांजा बिक रहा है, शाम को 9-10 बजे लोग सोते हैं तो शांति होनी चाहिए, बट वहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है। वहाँ के हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर्स परेशान होते हैं क्योंकि लोगों की जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार मैं हमारे क्षेत्र की उन बेटी को बोलना चाहूँगा और जिन पर लोगों ने विश्वास दिखाया, जनता ने विश्वास दिखाया, मंगोलपुरी की बेटी जो मंगोलपुरी से चुनाव जीतते ही मंगोलपुरी छोड़कर चले गई और अपना विकास कर लिया। धन्यवाद। इसको अब